नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के और एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे एप्पल के कुछ रेवेन्यू के बारे में। एप्पल ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, फिर व्हाट्सएप कुछ न्यू फीचर रोल आउट कर रहा है। व्हाट्सएप अपने फीचर्स में बहुत चेंजेस कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो रिसेंटली जेफ बेजोस ने जो स्पेस लॉन्च किया था, तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ है जिन्होंने और नासा ने उनको ऑफर दिया है कुछ। तो इस प्रकार के कुछ न्यूज़ हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाले नए नए टेक न्यूज़ के बारे में जानने के लिए और नए नए ऐप के डिटेल्स जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है एप्पल के प्रॉफिट के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि एप्पल ने ऑलरेडी उनके प्रॉफिट स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिए। तो एप्पल कहता है कि हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50 टाइम्स बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो उनका ऑलमोस्ट प्रॉफिट गेन हुआ है $21.7 बिलियन US डॉलर्स। सो इसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करोगे तो ऑलमोस्ट आता है 16511 करोड़, मतलब 1,61,588 करोड़। इतना प्रॉफिट इनका गेन हुआ है पिछले एक साल में, जैसे आईफोन 12 लॉन्च हुए। और एप्पल के सीईओ टिम कुक कहते हैं कि आने वाले 5G फ़ोन और उसके डिमांड के चलते हुए और उनके रेवेन्यू ग्रो होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद एप्पल का जो शेयर वैल्यू है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो सेकंड न्यूज़ है व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप ने जो व्हाट्सएप का आर्काइव फीचर है, जो बहुत से लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आर्काइव फीचर होता है कि जो चैट्स आपको देखने नहीं है आप उनको आर्काइव करके रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई चैट आर्काइव करते हो और वो पर्सन का मैसेज आता है तो वो आपको तुरंत आपके चैट स्क्रीन में आ जाता है। लेकिन व्हाट्सएप एक न्यू फीचर रोल आउट कर रहा है जिसमें अगर आप कोई आर्काइव करते हो तो जब तक आप खुद से उसको अनआर्काइव नहीं करोगे तब तक वो आपको चैट स्क्रीन में दिखेगा नहीं, वो हिडन ही रहेगा। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो मिस नहीं होंगे अननेसेसरी ग्रुप्स और अननेसेसरी प्रमोशनल मैसेजेस के चलते हुए। तो ये फीचर व्हाट्सएप ने कुछ iOS डिवाइसेस पे रोल आउट किया था और वो सक्सेसफुल चल रहा है। तो फिर आने वाले दिनों में व्हाट्सएप और iOS और एंड्रॉयड के डिवाइसेस पे ये और अच्छे से चलेगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं एक नए ब्रांड के बारे में। तो आप सभी ने सुना होगा, नथिंग करके एक ब्रांड इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके जो फाउंडर है वो वन प्लस में काम करते थे इनिशियली, तो उन्होंने वन प्लस छोड़ के फिर अभी खुद का ब्रांड चालू किया, नथिंग। तो ये मेनली ईयरफोन्स में काम कर रहे हैं, जो अपने ईयरफोन्स वायरलेस ईयरफोन चल रहे हैं रिसेंटली मार्केट में, तो ये इस पर काम कर रहे हैं। तो इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च है। ये लॉन्च होने वाला है 17 अगस्त में। तो इसका नाम होगा नथिंग ईयर 1 और इसकी प्राइस रेंज होगी इंडियन मार्केट में विल बी 5,999 रुपीज़। और अगर यही बात करें हम ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में इसकी कॉस्टिंग होगी अप्रॉक्सीमेट $99। तो वो आता है कुछ रुपीज़ 7,400 के अराउंड यूएसडी में, मतलब कन्वर्जन ऑफ यूएसडी टू आईएनआर में। और अगर सिमिलरली अलग अलग देशों के देखेंगे तो 10,000 8,000 ऐसे, यूरोप यूके ये सब कंट्री के स्पेसिफिक प्राइसिंग दिए हुए हैं। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम जेफ बेजोस के नासा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जो नासा, जो स्पेस एजेंसी है, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, जो लाइक अलग अलग मिशंस के लिए स्पेस में जाने के लिए जो इन्वॉल्व रहती है, तो इन्होंने स्पेस एक्स जो इलन मस्क की कंपनी है, जो टेस्ला के फाउंडर है, उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, उनको नासा ने $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। तो आई गेस स्पेस एक्स वालों ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। तो उसके चलते हुए जेफ बेजोस, जो अमेजोन के ओनर है, जिन्होंने रिसेंटली स्पेस फ्लाइट करी थी अपने ब्लू ओरिजिन कंपनी से, तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए नासा को ऑफर दिया $2 बिलियन का। तो ऑलमोस्ट $0.9 बिलियन के कम कॉस्ट में जेफ बेजोस ने ये ऑफर दिया है। और ये जो मिशन होगा वो मून मिशन होगा। तो बेसिकली हम जो वो चाहते हैं नासा वाले कि जो स्पेस ट्रैवल अभी चालू हुआ है, तो ऐसे ही मून ट्रैवल चालू हो जाए, लोग अर्थ से मून पे ट्रैवल कर सके कुछ लाइक एक दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए। लेकिन ये ट्रैवल लंबा होने वाला है। तो इसकी लाइक अप्रॉक्सीमेट चालू होने के चांसेस है 2024 में, मतलब आज से 3 साल आगे। तो इसका नाम होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जेफ बेजोस को मिलता है ब्लू ओरिजिन को, तो ये मिशन का नाम होगा ब्लू मून, जो इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है।
और फिर इसके बाद आगे चलते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इसने कुछ अपने प्लान में चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म के दो प्लान्स आते थे, एक था वीआईपी प्लान, एक था प्रीमियम प्लान। तो वीआईपी प्लान का कॉस्टिंग था 399 रुपीज़ और ये हर एक डिवाइस पे चल जाता था, लेकिन इसमें सब कंटेंट आपको हिंदी में मिलता। जैसे आपकी कोई हॉलीवुड मूवी भी होगी तो वो भी आपको हिंदी में मिलती थी। तो इन्होंने इनका जो सेकंड प्लान था प्रीमियम, उसका कॉस्टिंग था ऑलमोस्ट 999 पर ईयर और 999 पर ईयर। तो इनको इन्होंने 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इनका फर्स्ट प्लान होगा प्रीमियम वाला विच विल बी 499 पर ईयर, ₹499 पर ईयर। तो ये सिर्फ मोबाइल पे चलेगा, ये सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए होगा। फिर इसके बाद आता है सुपर प्लान, जो प्रीमियम का ही आगे वाला प्लान है, जिसका कॉस्टिंग होगा 899 पर ईयर और ये 2 डिवाइसेस पे चलेगा। जो मोबाइल वाला प्लान है वो सिर्फ एक डिवाइस पे चलेगा, लेकिन ये सुपर वाला प्लान 2 डिवाइसेस पे चलेगा। इसकी कॉस्टिंग होगी 899 पर ईयर। और इसके आगे बढ़ते हुए जो प्रीमियम प्लान है, जो इनका पहले का था प्रीमियम प्लान, उसका कॉस्टिंग सेम रहेगा, उसका कॉस्टिंग रहेगा 1499 पर ईयर। तो इसमें आप 4 डिवाइसेस तक यूज़ कर सकते हो और इसमें 4K क्वालिटी मिलेगा। जो पिछले 2 प्लान थे उसमें 1080p क्वालिटी मिलेगी, लेकिन इसमें 4K क्वालिटी मिलेगी। और उसके बाद जो वीआईपी का प्लान है उनका 399 वाला वो सेम रहेगा। तो बस यही थी आज की न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले टेक न्यूज़ और ऐप रिव्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।